जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं साइंस के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 MCQ। इसके बाद साइंस के और एडवांस लेवल के भी एक 500 MCQ की सीरीज़ में दूंगा, तो लगातार इसको फॉलो करिए। सेक्शन वाइज टेस्ट चल रहा है इस चैनल पे, काफ़ी चीज़ें चल रही है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ये सब लेना चाहते हैं, पेड क्विज, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ, स्टडी मटेरियल, उतना जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, बजट, लेटेस्ट जितनी भी रिपोर्ट्स है, सब कुछ आपको मिल जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ठीक है, तो आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 251 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा पूरा वनस्पति विज्ञान के तहत किसके बारे में अध्ययन होता है? अंडर पैलियो बॉटनी वन स्टडी अबाउट फॉसिल एनिमल, फंजाई, एल्गी या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि पैलियो बॉटनी के तहत हम जो भी एंशियंट प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, पौधे वगैरह जो होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका अध्ययन करा जाता है। ठीक है, चल तो यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 252 देखते हैं 252 क्या कह रहा है। 252 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना आपको, विच इज़ करेक्टली मैच। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी को क्या कहते हैं? मानव शरीर का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आइकनोग्राफी, कीड़ों का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। और फिलोलॉजी यानी डाक टिकटों का संग्रह। कौन सा इसमें से सही है, ये आपको पहचानना होगा इसमें। तो देखिए लेक्सिकोग्राफी तो इसमें ठीक है भाई, कि कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी या शब्दकोश का जो संकलन होता है उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। पहले तो ये याद रखो। देखिए एंटोमोलॉजी जो है ये डील करता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। पहली चीज़, एंटोमोलॉजी किससे डील करता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट या कीड़ों का अध्ययन। ठीक है, आइकनोग्राफी जो होता है, जो सिम्बल्स नहीं होते हैं उनका अध्ययन जो करता है, उसको आइकनोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, और फिलोलॉजी जो होता है, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है लैंग्वेजेस वगैरह में, लैंग्वेजेस का अध्ययन करता है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों 253 देखते हैं। सांपों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज हर्पेंटोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी, इस्थोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। तो सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्प विज्ञान या सर्पेंटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और वहीं हर्पेटोलॉजी जो होता है, ये जो जैसे मेढक एडक नहीं होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। मेढक है, छिपकली है, इन सब चीज़ों का। पक्षी विज्ञान, ऑरिंथोलॉजी है, तो नाम से ही पता चल रहा है इसका हमको। और वहीं इस्थियोलॉजी में हम लोग फिशेस की स्टडीज करते हैं, किसकी? मछलियों की जो स्टडी करते हैं उसको इस्थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 254 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? विच वन इज़ अ ट्रू फिश? सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश या कैट फिश। इनमें से कौन जो है एक वास्तविक मछली होती है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए कैट फिश। क्या हो जाएगा? कैट फिश हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये है कैट फिश। बाकी सब इंसेक्ट होते हैं, ट्रू फिश नहीं होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक मछली इसमें कैट फिश। रेशम कीट अपने जीव चक्र के किस चरण में वाणिज्य के तंतु का उत्पादन करते हैं? एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स? एग, लार्वा, पूपा या इमागो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूपा। क्या हो जाएगा? पूपा। तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र के पूपा का जो चरण होता है उसमें तंतु का उत्पादन करते हैं, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए 256 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीटेड सॉलिड यूरिन? भैया, कंगारू रैट, जिराफ, पोलर बियर या गिलहरी, जिसको स्क्वायरल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंगारू रैट या कंगारू चूहा। ठीक है, गलत कथन चुनना है, इसमें कौन सा कथन गलत होगा? कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, समुद्र स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, मछली की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर, सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर। तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 258 देख लेते हैं क्या कह रहा है। फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में मौजूद नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु डैश होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर मृतोपजीवी, परजीवी, प्रोटोलिटिक या सहजीवी, यानी सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, प्रोटोलिटिक या सिम्बायोटिक।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिम्बायोटिक होते हैं ना, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप में जब वो रहते हैं उनकी जड़ों में, तो क्रॉप जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं, उनको घर प्रोवाइड करते हैं, बदले में ये उनको फूड प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, जैसे पॉलिप्स और जूज़ैंथेल होते हैं कोरल्स में। लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? द कैरेक्टरिस्टिक्स अड्यूर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है गार्लिक में भैया लहसुन की महक? क्लोरो कंपाउंड, फ्लोरीन कंपाउंड, एसिटिक कंपाउंड या सल्फर कंपाउंड? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, सल्फर जो कंपाउंड है उसकी वजह से लहसुन में महक आती है। 260 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम? मलबरी, हेम्प, कॉटन या जूट? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, कौन सा प्रोडक्ट प्लांट स्टेम से नहीं होता? तो वो होता है कॉटन। कॉटन फ्लावर से निकलता है उसके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉटन। अगला कह रहा है डैश जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। डैश वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड। तो पैरासिट, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? तो इंटरमीडिएट की तरह बायोटिक अबायोटिक में कौन काम करते हैं? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर्स। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर जो होते हैं दोस्तों, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, तो इनके बीच में क्या है? प्रोड्यूसर। जैसे देखो ना, पेड़ है, ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं, तो ये सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है, और फूड बनाते हैं जो कि कैसा है? बायोटिक कंपोनेंट। 262 कह रहे निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल्स? एंजाइम, आरएनए, हार्मोन या डीएनए? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डीएनए, है ना भाई। डीएनए में तो हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं कि आपका डीएनए इससे मैच कर रहा है ना, यानी आप उसके बच्चे हो। चलिए 263 देखते हैं। लेग हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन डैश, चिकन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, रैबिट ब्लड या लेग्यूम रूट नड्यूल? तो किस में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की गांठ में या लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में। चलिए 264 देखते हैं। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो डैश में मौजूद होता है। अल्फा कैरेटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, स्किन, लिम्फ या एग्स? तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है अल्फा कैरेटिन? तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है त्वचा में। कहाँ पे? स्किन में होता है अल्फा कैरेटिन। तो इस 264 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है? विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल? जाइमेज, इन्वर्टेज, डियास्टेज या माल्टेज? ठीक है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है खाद्य श्रृंखला जिसमें पक्षी, हरे पौधे, मछली और मनुष्य शामिल हैं, इस खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन की सांद्रता किस में अधिकतम होगी? अ फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स, ग्रीन प्लांट, फिश एंड मैन, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन ग्रीन प्लांट, बर्ड्स, फिश या मैन? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ आएगी तो एंड जो होगा वो मैन नहीं होगा, भाई इसको तो कोई खाता नहीं है ना, तो आदमी सबसे ऊपर होगा जो उसको कंज्यूम करेगा, फिश वगैरह को, है ना, तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है। 267 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अपर्दन के समय चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वॉज गिवन बाय W.M. डेविस, W. पेंक, A. स्ट्रॉलर या W.D. थॉम्बरी? तो किसने दिया भैया साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा W.M. डेविस ने दिया था दोस्तों। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, फॉक्स, रैबिट या कैट? तो कहाँ से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है हमें? भेड़, लोमड़ी, खरगोश या बिल्ली में से? तो इसकी प्राप्ति हमें होती है रैबिट से। अंगोरा वुल हमें कहाँ से मिलता है? खरगोश से मिलता है दोस्तों। चलिए 269 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू मेक यूटेंसिल ल्यूमिनस? एलम, कैलोमिल, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड? तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। 270 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एस्कॉर्बिक एसिड लेमन, मैलिक एसिड एप्पल, एसिटिक एसिड कर्ड, फॉर्मिक एसिड रेड आंट? तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। कर्ड में आपको पता है दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 271 कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर? ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या बेंजोइक एसिड?
तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में। किसका? टार्टरिक एसिड का। चलिए अगला देखते हैं 272 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव? ट्राईनाइट्रोटॉलुइन, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन, या साइक्लोनाइट्रीमेथियन ट्राईनाइट्रीएमीन, या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका हो जाएगा जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। ये एक एक्सप्लोजिव थोड़ी है यार, है ना, इसका यूज़ भी करते हैं हम लोग मेडिकल पर्पज से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 273 कह रहा है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज द क्लीनेस्ट फ्यूल? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल। तो बताइए, ये तो सभी बच्चे को पता होगा भाई, इसीलिए हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला है हरियाली योजना इज रिलेटेड टू। हरियाली योजना किससे संबंधित थी? क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, या फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो हरियाली योजना आई थी दोस्तों जल प्रबंधन के लिए, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आई थी कि भैया छतों वतों से जो भी पानी है उनको स्टोर करो, ये सब चीज़ें के लिए आई थी हरियाली योजना। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, या लीथोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए हेलोफाइट्स, है ना, जो सलाइन वाटर में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स बोलते हैं। और हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगते हैं, मीजोफाइट्स जो आप ये समझ लीजिए एक तरह से टेरेस्ट्रियल होते हैं, मिट्टी वगैरह में जो होते हैं। लिथोफाइट्स पत्थरों में उगते हैं ना, जो रॉक्स वगैरह में उगते हैं, स्टोन्स में उगते हैं, उनको बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग हैलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज क्लोरीन, एस्टीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो हैलोजन ग्रुप जो ग्रुप 17 में आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? ये आपने साइंस में पढ़ा होगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। 277 नींबू में डाइबैक किस तत्व की कमी से होता है? सॉरी, इन लेमन डाइबैक डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट? बी मतलब बोरॉन, Zn यानी जिंक, कॉपर, या मॉलीबेडनम। तो नींबू में डाइबैक किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर सही होना चाहिए बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन इज ऑब्टेन बार्क, स्टेम, रूट, या फ्रूट से? छाल, तना, जड़, या फल से? कहाँ से कुनैन प्राप्त होता है हमको? तो कुनैन प्राप्त होता है हमें बार्क से या छाल से पेड़ों की। ठीक है, 279 देखते हैं। कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? विच डिसीज इज नॉट बैक्टीरियल? लेप्रोसी, जॉन्डिस, ट्यूबरियोक्लोसिस, या गोनोरिया। ठीक है, कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है इसमें से? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जॉन्डिस हो जाएगा, है ना। जॉन्डिस आपको पता है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो यानी इसका बी हो जाएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कौन करता है? हु एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ द सन अल्ट्रा वायलेट रेज? ओजोन, रेडॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों, बेसिक है साइंस का एकदम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओजोन हो जाएगा। आपको पता है ओजोन भाई स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है हमें बचाती है यूवी रेज से। एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। ओजोन डे हम लोग मनाते हैं में दोस्तों, ये बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पॉस्टुलेटेड बाय C.C. पार्क, J.N.N. जेफर्स, जोसेफ फोरियर, या एल जॉबलर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज इन द एनवायरनमेंट क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी एकदम बेसिक सवाल है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं भाई, आते में इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, जाने में वो वापस से इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है ना, ट्रेसेस को, क्योंकि वीक हो जाती है। तो इसलिए अर्थ का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 283 पे। कह रहे धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है? इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? टॉप ब्लैक बॉटम वाइट, टॉप वाइट बॉटम ब्लैक, ओनली ब्लैक ओनली वाइट। अब बताइए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हुआ होगा। बिल्कुल, ऊपर का हिस्सा अगर सफ़ेद रहेगा, नीचे का वाइट रहेगा, तो वो ठंडा रहता है ना, तो आपको गर्म नहीं करेगा। पूरा सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सन की रेस को। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन द मिडिल ऑफ रेनबो? ब्लू, ग्रीन, रेड, या येलो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा हरा। ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे जो मध्य का रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, 285 देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स
लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका उत्तर कॉनकेव लेंस होना चाहिए। जो पानी में बुलबुला बनता है वो कॉनकेव लेंस की तरह बनता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 246 कह रहा है रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या पॉल्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल दोस्तों आसान है, सारे ही हो जाएंगे भाई, है ना, इन्हीं तीनों ही की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन 287 देखते हैं। मेथेन निम्न में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? मेथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पैडी फील्ड से, टर्मेट्री ओनली, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। मतलब केवल धान के खेतों से, दीमक की बाम्बी से, या दोनों से, या कोई नहीं। तो देखिए मेथेन जो है पैडी फील्ड से यानी धान के खेतों से भी निकलती है और दीमक की बाम्बी से भी निकलती है। 288 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन वन हार्ट? ऑक्टोपस, टॉर्टॉइस, या पॉर्क्यूपाइन जिसको शाही बोलते हैं, या चैमोलिन जिसको गिरगिट बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है, ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं। एक टूट भी जाता है इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, नहीं होगी इसको क्योंकि दूसरा है, दूसरा भी तोड़ोगे तीसरा है ना, इसके पास 3 हार्ट है, ठीक है। चलिए 289 देखते हैं। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी मैग्नीशियम होती है? नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट डैश मैग्नीशियम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, या 50 ग्राम। कितनी मैग्नीशियम होती है इसमें? तो इसमें मैग्नीशियम होती है 25 ग्राम। कितनी? 25 ग्राम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइनाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, अमोनिया, या फ्लोराइड आयन, ठीक है। कौन सा युग्म सही इससे मैच कर रहा है इसमें? तो देखिए बहुत ही आसान है, साइनाइड आयन Cn- होता है, ब्रोमाइड नहीं है, ये तो फ्लोराइड है भैया, है ना, तो ब्रोमाइड का Br- होगा। अमोनिया OH नहीं होता, NH4+ होता है, और फ्लोराइड F- हो गया, ठीक है। चलिए 291 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक, चाप या त्रिज्या के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन आर्क और रेडियस? वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, सरफेस टेंशन, या प्लेन एंगल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेन एंगल या तल कोण। 292 देखते हैं। फेरम डैश का लैटिन नाम है। फेरम इज द लैटिन नेम फॉर कॉपर, आयरन, निकेल, या जिंक, ठीक है। तो फेरम किसका आयनिक नाम है, मतलब लैटिन नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा या आयरन, ठीक है। 293 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट? क्रोमियम, आर्जेनिक, सिल्ट, या ग्लेशियर। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये प्रश्न, तो बिल्कुल ग्लेशियर, वाटर पोल्यूशन थोड़ी होता है। नाइट्रोजन इज एन डैश एलिमेंट, नाइट्रोजन एक कैसा तत्व है? टेट्राहेड्रॉन, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, या पॉली एटॉमिक। मतलब चतुर्ष परमाणु, एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, या बहुपरमाणविक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल नाइट्रोजन को कैसे लिखते हो? N2 ना, यानी डाई एटॉमिक या द्विपरमाणविक होता है। चलिए 295 देखते हैं। त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन की पहली चीज़ एसआई यूनिट होती है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो इसका घातांक क्या हो जाएगा? ये ऊपर आएगा, सेकंड की पावर -2, क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -2, तो -2 हो जाएगा। बेहद आसान, अगर आपको सिंबल पता हो, मतलब एसआई यूनिट पता होती। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज एल्युमिनियम, सिलिकन, कॉपर, या सिल्वर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिलिकन का उपयोग करा जाता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट्स? एडवर्ड जेनर, अल्फोंसे लेवरन, A.G. टैंसले, या जेम्स सिम्पसन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फोंसो लेवरन, ठीक है। इन्होंने मलेरिया पैरासाइट्स की खोज की थी। 298 हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इन अवर बॉडी इज कॉल्ड क्रोमोजोम, DNA, जीन, या न्यूक्लियस। तो यह भी मैंने ऊपर आपको बताया था नहीं, ये वाला प्रश्न, बिल्कुल जीन कहते हैं उसको, है ना। जो हेरिडेटरी यूनिट होती है हमारी बॉडी में उसको जीन्स कहते हैं, जो हमारे DNA में होती है, ठीक है। 299 देखते हैं। शुगर प्रेजेंट इन DNA में उपस्थित शर्करा है फ्रुक्टोज, डाईऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, या राइबोस। तो शुगर में जो DNA होता है, द शुगर प्रेजेंट इन DNA, उसको बोलते हैं डाईऑक्सीराइबोस। क्या बोलते हैं? डाईऑक्सीराइबोस, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 300 नंबर पे देखते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने, बहुत जल्द साइंस का खत्म हो गया। आपको बहुत ही एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेनेटिक,
मेट्रियोलॉजी या मेटलर्जी, मतलब धातु कर्म, अंतरिक्ष विज्ञान, आनुवंशिक या पर्यावरण संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स हो जाएगा या आनुवंशिकी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये थे आज का दोस्तों लेक्चर, शानदार, बढ़िया से इसको करिए। इसको मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, बहुत ही आपको इस चीज़ों, मतलब इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही जिसको फॉलो करके आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को और अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं।